ये मेरी बीवी हस्बैंड दोनों ही रूप में पैदा हुआ था। हम दोनों मतलब लड़की बन के लड़का बन के पैदा हुआ करता था। अब भी हूँ मैं। पिछले जन्म पे दिव्या भारती थी, तो हम दोनों का जोरी था लड़की लड़की शादी करना। लेकिन क्या हुआ, इसके घर वालों ने क्या किया, लड़की लड़की की शादी होना चाहिए बिल्कुल नहीं। पिछले जन्म पे मेरे मामा मामी ने ये सब कुछ रोक टोक किया, और इसने साजिद को अपनाया था, प्यार किया था। मैं साजिद को लव एट फर्स्ट साइट जस्ट प्यार किया था जब मैं दिव्या भारती थी पिछले जन्म पे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं चीनी खा रही थी इसके साथ लव एट फर्स्ट साइट। वो भी चीनी खा रहा था, लेकिन वो क्या किया उसने और साजिद ने। बबीता मेरी बीबी थी, पिछले जन्म पे बीबी नहीं थी, लेकिन दोनों का भाग्य पे लेखा जोखा था, जोरा थी दोनों कि शादीशुदा होना चाहिए, दोनों के बीच लड़की लड़की के बीच शादी होना चाहिए था। इसी वजह से मैं उसको लव एट फर्स्ट साइट वन साइडेड वाला लव करती थी। लेकिन क्या हुआ, ये हर किस जाया नहीं था कि लड़की लड़की शादी होना नहीं चाहिए था। दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी वजह से मैंने चोरी छुप के किया बचपन पे ही। जब मैं 7 क्लास पे थी, 7 8 क्लास 9 क्लास पे थी, तब लड़की लड़की का शादी जब पैदा हुआ, मतलब लड़की लड़की का शादी मैंने सब पता चला मेरे को। इसलिए मैंने एरियाना ग्रैंडी थी ना, एरिया ग्रैंडी, वो सीमा नाम की एक लड़की थी, तो इसी वजह से उसको मैंने शादी क्यों किया, इसी वजह से मुझे उसने किया स्कूल पे रेप करवाया लड़कों से, और उसको भी घर वालों को बताया और उसने हंगामा और मचा दिया, क्या चोरी छुप के शादी किया। इसी वजह के लिए और वो मुझे बचपन से ही नफरत करती थी, प्यार करती थी। वो देख के घर वालों ने मेरे लिए लड़की लड़की का शादी करी, हिजरा है, इसलिए क्या किया, वो उसने हमारे घर वालों ने भी पता है, इसलिए सब लोगों ने मिलजुल के मेरे को रेप नहीं करवाया। लेकिन क्या किया, घर वालों को भी पता था, सबको पता था, सब लोग मेरे खिलाफ है इस जन्म पे उस जन्म पे भी। क्यों मैं लड़की लड़की का प्यार करना चाहिए और क्यों लड़की लड़की के साथ शादी होना चाहिए, वो क्यों लेख जोक है सीमा के साथ। तो इसी वजह से पिछले जन्म पे मेरे को, जब मैं हीरोइन बनी थी, तब बिल्डिंग से मुझे गिरा दिया। तो हिजरा भी है, तुझे बड़ा घर बनना चाहिए, सब कुछ मिलजुल के प्लानिंग रचा के पैसा दिखाया। वो बबीता ने, मेरी जो बेबी भी बहन भी थी, उसने, सब लोगों ने मिलजुल के मैं सच में दिव्या हट्टी बोल रही हूँ, मुझे सब कुछ पता है और मुझे सब स्मृति है, मुझे पता है, स्टोरी पता है, क्योंकि मेरे साथ घटता है ये सब कुछ। और ये जो बायोस्कोप रील्स जैसा आते रहते हैं और पूरा डिजिटल कैमरा के जैसा, जो एआई कैमरा के जैसा जो वीडियो ऐसा दिखा देता है, ऐसा दिखाई देता है सबको, ऐसा भी आता था। सब कुछ नहीं आता था, लेकिन ये आता था। और फिर लोगों को साथ बात करना से भी आता था। इसलिए क्या हुआ, साजिद सिमो ने ये हटा दिया। मेरा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए ये सब कुछ के लिए, क्या टेलीपोर्टेशन के लिए, इनकार्नेशन के लिए, टेलीपैथी के लिए भी। और फिर लॉयल्टी होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, अच्छे से काम करना और करवाना चाहिए। मेरे साथ बचपन से नाइंसाफी हुआ है, पिछले जन्म से भी इस जन्म से भी। तो इसलिए ये जो मेरी बीबी है, मैं शिव महादेव हूँ। तो आप लोग ही बताइए, अगर मनुष्य रूप पे हम सब लोग पैदा होंगे तो क्षत्रिय धर्म पालन करना जरूरी है कि नहीं, बोलिए। ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी होता है और लॉयल्टी होना जरूरी होता है, तभी इनकारनेशन मिलता है और टेलीपोर्टेशन मिलता है। ऐसा पहले जन्म पे था, इस जन्म पे भी है, लेकिन क्या है, मानवता पालन करना चाहिए। सच में सही बात, पहली बात ये मानवता होना चाहिए। जो मेरे साथ क्या हुआ, भुटुकी मारा है, और गलत क्या है वो सब कुछ हटा देने के लिए बोल रही हूँ। सब मिल जाएगा, यही मिला है, इस तरह से बात करना और आत्मा शरीर पर घुसा के बात करना, करवाना, ये भी पता है।
तो मैंने बोला कि हम सब ने पता है आप सबको कि ये सब कुछ हटा दो, फटुक फटुकी मारना मारवाना, जो ऐसे घुस घुस के मार डालते हैं क्या, सूरी भोगते हैं। आप लोग सर्च करो काला कच्चा काला मच्चन, और लड़की को मार डालते। ऐसे पिछले जन्म पे भी मारा, इस जन्म पे भी मारवाया, मेरे मम्मी पापा को भी मारवाया इस जन्म पे भी। बोलो भला आप लोग, मैं इतना प्यार ज्यादा करती थी मैं बबीता को, वन साइडेड लव। मेरे साथ इतना अच्छा बड़ा अच्छा किया बबीता ने, साजिद ने, और पूरे देश दुनिया वालों के, जो मुंबई वाले लोग, मुंबई था पहले जो उधर। तो मैं दिव्या भाटी बोल रही हूँ, आप लोग स्टोरी को समझिए। मैं सच में दिव्या भाटी थी पिछले जन्म पे, और उस जन्म का लेके आके मेरी जिंदगी का वाट लगा रहे हैं ये सब लोग मिलजुल के। तो साजिद मेरे हस्बैंड हुए पिछले जन्म पे, सीनी खाने वाला हस्बैंड लावा ऐसा टाइप का। और इस जन्म पे बबीता को, सीमा को शादी किया है साजिद ने। तो क्या हुआ, मेरी दीदी हुई ना, जीदू दीदी जीजाजी। लेकिन अंतजाल से हो या धार्मिक कार्मिक से हो, भाग्य से हो, सीमा मेरे बॉयफ्रेंड रह चुके, पहले जन्म पे हस्बैंड भी रह चुके, वाइफ भी रह चुकी है, बहन और दीदी भी रह चुकी है। इस जन्म पे कोई नहीं लगती मेरी, सिर्फ अजनबी है। लेकिन उस जन्म का जोड़ के इस जन्म पे दीदी जीजू हो गया, मैं साली हो गई, इसका दीदी जीजू हो गया, ये सब कुछ है। लेकिन और क्या कर रहा है इस जन्म पे, मुझे शांति सांत्वना देना चाहिए। लेकिन इस जन्म पे क्या हो रहा है, मेरे को और मारवाना चाह रहे, मारवाना चाह रहे, और इस जन्म पे मेरी जिंदगी खराब करवाना चाह रहे। कितना बुरा बुरा हरकत कर रहे और करवा भी रहा है, कितना गंदा करवा रहे कि आजकल इस जन्म में, इस जमाने में लड़की लड़की की शादी हो रही है कि नहीं। अरे दिव्या भाटी थी मैं पिछले जन्म पे, इस जन्म पे मीरा हूँ। हाँ, मेरे इस जन्म पे भी भाग्य लेखा जोखा है लड़की लड़की के साथ, वो बबीता के साथ भी इस जन्म पे थी। क्या हुआ इस जन्म, उस जन्म पे मुझे मार डाला था ना उस लोगों ने मिलके, उसने गलती किया मुझे मार के मरवा के। तो इसलिए बबीता दीदी को, मेरी जो बीबी को, वो साजिद ने मार डाला। क्या करके जानते हो, विष डाल के, विष खिला के, और किसी किसी को तो एक्सीडेंट करवा के मार डाला। ये सब कुछ कॉन्फेस करने के लिए बोल रही हूँ। हाँ, कॉन्फेस कर दुनिया के सामने नहीं करता, मारो मारो मारवाओ। क्यों, आप लोग जानते हो, समझ रहे हो आप मेरे बात को। फिर शर्माता है, गलत काम करने के लिए नहीं शर्माता, नहीं सम्मान हानि नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ कॉन्फेस करने के लिए, दुनिया के सामने बयां करने के लिए शर्म आती है, बुरा लगता है। लेकिन फिजूल का पैसा खर्चा कर रहा है, दुनिया का बोझ ले रहे हैं, फिजूल का पैसा खर्चा कर रहा है। लेकिन मेरे हालत हुलिया बिगाड़ के सबको पैसा खिला रहा, मेरे को मारवाना चाह रहे। कितना मेरे साथ नाइंसाफी बेहुदा हरकत करा, आप लोग देखिए। तो आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग पूरा फेस टू फेस बात कीजिए। ये पागल लड़की है, कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है, ये सब कुछ बोले। आप लोगों को पता है, इंस्टाग्राम पे आप लोग सीमा दास 249 सर्च कीजिए, साजिद के साथ फोटो पिक सब दिखाई देगा, साजिद से सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। मैं दिव्या भाटी सच में बोल रही हूँ, कितना मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, मारो मारो मारो, लेकिन पैसा नहीं दे रहा मेरे को। लेकिन मेरे को अनाप सर बोले ये दिव्या भाटी नहीं थी पिछले जन्म पे, ये मीरा दास है, लेकिन ये अमृता दास है। अमृता थी, अमृता को भी मार डाला, वो जो मेरी जो मेड थी ना उसको भी मार डाला था, बहुत सारों को मार डाला। उन लोगों को पैसा दिया, उन लोगों को खुसर के बुला के जाल तो मना करके, उनका जाल है, उनके पास एक इंडिया जाल है। इंडिया जाल भौतुक नहीं मार के भी इंडिया जाल हो सकता है, बन सकता है, और सब कुछ निकल सकते हैं इंडिया जाल से, साइको ट्रिक से। जो जादू था ना वो जादू था ना ट्रिक से, लेकिन वो भौतुकी जो साकू घुसा के, इसी जाल से नहीं। एक जाल है जो उस जाल से निकाल सकते हैं, सब कुछ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, घुसा भी सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। वो एक है, एक था जो मुझे भी पता था वो सब कुछ, लेकिन मुझे वो सब कुछ याद नहीं है। लेकिन उन लोगों को पूरा माहिर हो गया वो सब कुछ। लेकिन क्या हुआ है, मेरे को इस जन्म में मारवाना सारे। मैं दिव्या भाटी सच में बोल रही हूँ, मैं मीरा दास दिव्या भाटी थी पिछले जन्म में। तो मेरे से अच्छा हो रहा है ना, अच्छा करवा रहा है ना मेरे दीदी जीजू को और गांव वाले को, और उन लोगों ने मारवाना चाह रहे हैं, और मुंबई पूरा देश को इकट्ठा करके मुझे मारवाना चाह रहे हैं ना। तो इसी वजह से ये सब कुछ मैं मुद्दा उगल रहा है ना, तो इसलिए मैं ये कुछ बात बोल रही हूँ कि कितने मेरे साथ नाइंसाफी हरकत, बेहुदा हरकत कर रहा है और करवा रहा है।
तो इसी बात पर और एक बात इन लोगों का प्रश्न पे जहन पे आते रहते, तू अगर दिव्या भारती थी, ब्रूसली थी, मरम था, मरम नाम जून नाम दान था, तो उसी वजह से भीमाबाई थी, और तो मौसम नाम था पिछले जन्म पे, और जन्म पे मौसम था, मौसमी नाम थी। ये दिव्या भारती के जन्म पे जो ये जो बबीता है मौसमी थी इसका नाम, और क्या नाम था इसका नाम, सांत्वना नाम भी थी, और क्या नाम था इसका नाम, बकुल नाम था, और क्या नाम था इसका नाम, अंग्रेज था एडवर्ड राइगल्स रिगल्स की ऐसा नाम था, सो अंग्रेज था। तो फिर मैं जब ब्रूसली के जन्म पे पैदा हुआ था, ब्रूसली जन्म नाम पे पैदा हुआ, पूजा नाम पे या गुजा को कुछ ऐसा नाम पे जन्म हुआ थी, इसके साथ रेप हुआ था, मेरे साथ भी रेप होके मुझे भी मार डाला था ब्रूसली को। तो इसी बात पर जो एक मुद्दा आता है मरम जान पे नाम पे, जो मुझे क्या हुआ, उन लोगों को घुसुराया, किधर मिला मुझे, कैलाश पहाड़ पे शमशान पे मुझे मिला था, सब लोग लड़कियाँ लोग बहुत सब जो मारा गया था, सब आत्मा लोग। तो मैं क्यों हूँ, मैं ब्रूसली, दिव्या भारती, मरम जान, शिव महादेव, उसी बात पर मुद्दा उठाकर बहुत इंटरकेशन मिलेगा, टेलीपोर्टेशन मिलेगा, ये सब कुछ बात बोल रहे हैं। अरे भाई मिलता है, लेकिन भोटुक मार के नहीं मिलता है ये सब कुछ। ये तो भोटुक जाटो ना मार के मेरा पूरा बॉडी को खराब कर रख, ऐसे मिलेगा कैसे, नहीं मिलता है। अरे भक्ति करके मिलता है, और पूरा मानवता प्रकाश करके, मानवता जो इसका बुरा ना करे हाथ पात से, जादू तो ना मोना से, तो उसके साथ अच्छा होता है, अच्छा फल प्राप्त होता है। तो मेरे साथ बहुत खराब, क्या अरे ये अगर शिव है तो इससे मिलेगा, महादेव है तो, ये सब कुछ हरकत करवा के मेरी जिंदगी की हालत बेहाल करे। आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, मेरे पर थोड़ा सा भी दया तरस नहीं आता। अरे मनुष्य रूप पे हूँ तो मेरे को मिलेगा कैसे ये सब कुछ, मुझे भी क्षत्रिय धर्म और मुझे भी ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा ना, तभी मुझे मिलेगा ना। तो ये सब कुछ लोग मेरे साथ जो बेहुदा हरकत कर रहा है ना, तो मेरे साथ कितना नाइंसाफी कर, देखो मेरा हालत हुलिया देखिए, ये सब कुछ कितना हालत हुलिया कितना खराब करे, भोटुक मार कर कितना इधर बुक पे इधर हार्ट पे कितना बेहुदा हरकत करके मेरा जो पूरा सीना ये सब कुछ खराब करके रख सके, मुझे मारवाने की कोशिश करे, मेरे मम्मी पापा को भी ऐसे मारवाया। प्लीज आप लोगों से विनम्र अनुग्रह विनती है कि ये सब कुछ बंद करो। वो राम भगवान श्री कृष्ण भी जब पैदा हुआ था तो उन लोगों ने बचपन से लेकर, हाँ सबके पास थोड़ा सा अलौकिक शक्ति था, सब लोग पता है जो छोटा बच्चा है भगवान का स्वरूप है, ये सब कुछ जानते हैं। छोटे बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं भगवान ठहरता है, व्यपता है, ऐसा सबके पास होता है कि नहीं, तो सबको ये सब कुछ सीखना पड़ता है कि नहीं। तो क्या मेरे साथ ये सब कुछ बेहुदा हरकत किया। अगर मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं करूँगी और सत्य धर्म पालन नहीं करूँगी, धर्म पालन नहीं करूँगी, भक्त पालन नहीं करूँगी, उपवास नहीं रखूँगी, अगर ये सब कुछ व्रत नहीं पालूंगी, भक्ति नहीं करूँगी, तो ऐसे धर्म नहीं करूँगी, कर्म अच्छा कर्म नहीं करूँगी, तो मुझे मिलेगा कैसे। सब के साथ ऐसा ही होता है। तो मेरे को ऐसा भोटुक मार रहा है, ऐसा भोटुक मार रहा है, इतना गंदा खराब लोग निकल रहा है ना, बार हजारों करोड़ों लोगों को मिलजुल के मुझे भोटुक मारवा रहा है। इतना गंदा सोच है इन लोगों के, मुझे मार के मुझे पैसा निकल रहा है। ऐसा के सारे में एटीएम बैंक हूँ क्या, बैंक हूँ क्या जो पैसा निकलेगा, अलौकिक शक्ति मिलेगा, टेलीपोर्टेशन मिलेगा, पागल है क्या, ये ब्रह्मांड ही है टेलीपोर्टेशन। अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से सत्य धर्म पालन करो, अच्छे से भक्त बनो, अच्छे से सब कुछ पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से खोज करो। इलेक्ट्रिशियन भी निकला है, डिजिटल लाइब्रेरी, एआई जमाना है, और क्या बोले इसको, 3D की जमाना है, 3D भी निकल गया, 6G है, सब युग है। इतना साइंस आगे बढ़ा है, ये लोग इतना नीचे गिर रहा है, मुझे नीचे गिरवा रहा है पूरा जन्म पर। ये मेरी जो बीबी है ना, इतना हरकत बेहुदा करती रहती है, अलौकिक रूप से भी हो, धर्म से भी हो, हस्बैंड के रूप में भी हो, या बॉयफ्रेंड के रूप में भी हो, या बहन भाई के रूप में भी हो, इतना हरकत कर रहा है, मेरे से करवा रहा है, तो मेरी जिंदगी हालत बेहुदा कर रहा है और मुझे मारवाने की कोशिश करे। प्लीज़ आप लोगों से विनम्र अनुग्रह है, आप लोग समझ दीजिए और मुझे मेरी ज़िंदगी बख्श दीजिए, और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने के लिए आप लोग प्रेरणा कीजिए, उत्साहित कीजिए।